हे गाइस, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से सर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सर। बहुत सारे कंपनियां वहां पर जो है सेलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई खबर आता है तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी रहता है सर। और कुछ कंपनियों को तो सर डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सिंपल और आसान भाषा में बता दूंगा मैं आपको, यहाँ ध्यान से सुनिए। कल के डेट में सर ये खबर आया है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 5532 करोड़ का, लगभग 5500 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड सर यहाँ पर दिया है। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है सर, यहाँ पर देख सकते हो प्लान किया गया है कि भाई जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होते हैं ना सर, उनको ये बेनिफिट दिया जाए। तो एक स्कीम आया है सर 5000-6000 करोड़ का, ये एक स्कीम है जहाँ पर पर्पस क्या है, आखिर ये सरकार इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही है सर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है टू मेक, यहाँ देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो सब इंडिया में ही बनाया जाए, वो सब इंडिया में ही बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट दिया है। क्या क्या है बोला जा रहा है, पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब क्या होता है सर, सेमीकंडक्टर। सिंपल होता है सर, सेमीकंडक्टर। कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह हो जाता है, फिल्म्स वगैरह हो जाता है सर। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि इनसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर बनाना स्टार्ट किया जाए। जो कि हम पहले लगभग क्या करते हैं, अदर कंट्री से हम लाते हैं, उस वहाँ से मत लाओ, बाहर से मत लाओ, इंडिया के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर दो। अब जब इस तरीके से सरकार ने 5500 करोड़ का जब इन्होंने फंड दिया, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं सर। सेलेक्ट हुआ है, इसमें बताया जाता है काइनिस, यहाँ देख सकते हो बताया जाता है। अब ये बोलेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है काइनिस सर की, हमने तो सुना है कि काइनिस टेक्नोलॉजी है। तो सर काइनिस टेक्नोलॉजी का ये वाला कंपनी सब्सिडरी है। होता क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री का सेमीकंडक्टर कंपनी एग्जांपल मान लेते हैं। तो सर रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी है तो वो क्या हो जाएगा, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर रिलायंस का काम क्या हुआ सर, वो तो क्रूड ऑयल से, रिफाइनरी से रिलेटेड काम करता है ना सर कंपनी, तो वो दोनों को साथ में मिक्स थोड़ी कर देगा। रिलायंस क्या बोलेगा कि भाई उसको सेमीकंडक्टर वाली कंपनी को अलग रखो। तो जब अलग रखा जाएगा तो रिलायंस ज़्यादातर हिस्सेदारी उसमें खरीदेगा, क्योंकि उसकी कंपनी है। तो वो जब ज़्यादातर हिस्सेदारी खरीदेगा तो भाई रिलायंस का वो सब्सिडरी हो जाएगा। अब समझ में आया सर, ये काइनिस टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है सर। काइनिस टेक्नोलॉजी ने इसमें 70-80% हिस्सेदारी खरीद रखा होगा सर। तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो है सर, जहां पर काइनिस टेक्नोलॉजी बोल रहा है कि देखो भाई साहब, ये कंपनी लिस्टेड है, आप चेक कर सकते हो। 3280 करोड़ का लगभग ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मल्टी लेयर पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और एचडीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पर कैमरा से रिलेटेड भी लोग काम कर रहे हैं सर, और कोशिश कर रहे हैं कि लगभग जो है 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये लोग प्रोडक्शन प्लान जो है ये लोग पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि हम कर देंगे सर। यहाँ पर इनकी पेरेंट स्टॉक है जिसका नाम है काइनिस टेक्नोलॉजी, इनकी पेरेंट कंपनी है, ये है सर, ये देख लीजिए। तो इसकी सब्सिडरी कंपनी, ये पेरेंट कंपनी है सर यहाँ पर। तो लंबे समय में तो इसने तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया ही है। अब कहने का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं सब में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है सर, सब में। लंबे समय में आप देख सकते हो गिरावट अपनी जगह, ग्रोथ अपनी जगह। यहाँ पर 50% गिर चुका था ये स्टॉक, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा है सर। और ये कई बड़े लेवल में सर ये कंपनी खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और दूसरी कौन सी कंपनी है जो सेलेक्ट हुई है, उसका नाम है सीआरएम स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक। ये भी सब्सिडरी कंपनी है। सीआरएम एसजीएस करके आता है ना सर, उसका ये सब्सिडरी कंपनी है सर। तो इस कंपनी ने इसको बनाया, ऊपर वाले को बनाया, और ये पेरेंट कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है सर, ऐसा है। और इस कंपनी ने बोला कि भाई हम जो हैं 765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जैसे पीछे आपको काइनिस टेक्नोलॉजी ने बोला ना 3000 समथिंग कुछ करोड़ का उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसने भी बोला कि भाई हम 765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा है सर। ये भी बोल रही है कि मल्टी लेयर पीसीबी बनाएंगे हम सर, मल्टी लेयर, जो कि होगा 6933 करोड़ का। उसने कितना बोला था, शायद 25,000 करोड़ का आजू बाजू उसने बोला था ना। देखिए ये कंपनी जो काइनिस है ये 3280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा, और कितने का टारगेट रखा है इसे, प्रोडक्शन 24,000 करोड़ का। इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो 6009, ये एक मिनट रुक जाइए, इसने इन्वेस्टमेंट किया है 765 करोड़ का, और ये बोल रहा है मल्टी लेयर पीसीबी बनाएंगे जो कि 6933 करोड़ का होगा सर। समझ रहे हो, इस कदर लगभग ये लोग बोल रहे हैं सर। इस कंपनी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का, और लंबे समय में सर इसने भी, कंपनी ने अपना अच्छा खासा ये दिखाया है। अभी तो सर मात्र ये 14,000 करोड़ का है, मात्र ये 14,000 करोड़ का। 14,000 करोड़ में हम सर क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक एसआरएफ है सर, एसआरएफ लिमिटेड। इसने बोला भाई 496, ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, तो ये भी लगभग बोल रही है कि लगभग जो है
तो उसके बाद देख सकते हो एसआरएफ बोल रहा है कि भाई 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म वर्थ ये बनाएगा 1300 करोड़ का। पॉलीप्रोपिलीन फिल्म वर्थ जो बनाएगा सर ये कंपनी बनाएगा 1300 करोड़ का। और इस कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 89,000 करोड़ का। और एसेंट सर्किट करके एक कंपनी है, अंबर ग्रुप का है, अंबर इंटरप्राइज है ना सर, अंबर ग्रुप का। ये कंपनी में बोल रहा है कि 991 करोड़ का सर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और मल्टी लेयर पीसीबी बनाएंगे जो कि लगभग 7,847 करोड़ का होगा। तो 4-5 कंपनी ही सर केवल सेलेक्ट हो पाया है यहाँ पर, केवल 4-5 कंपनी सर यहाँ पर सेलेक्ट हो पाया है सर। टोटल आपको यहाँ पर मैंने आपको 4 दिखाया और एक कंपनी होगा। इसी वजह से सर जितने भी सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक थे वो भागते हुए नजर आ रहे हैं सर। इंडिया ये सारी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लोकली बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से इंडिया को 20,000 करोड़ का बेनिफिट होगा, भारत देश को 20,000 करोड़ का बेनिफिट होगा। लेकिन इस 20,000 करोड़ के बेनिफिट के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ का सर लगभग सपोर्ट दिया। सोचो, कहने का मतलब है पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर। और इसी की वजह से जितने भी लगभग इंडिया के अंदर मतलब मल्टी लेयर पीसीबी है 20% सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा हो पाएगा। जो कॉपर लेमिनेटेड देखने को मिल रहा है सर उसका लगभग जो है 100% सब कुछ हो पाएगा। कैमरा मॉड्यूल से रिलेटेड 15% ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। और बहुत सारे लगभग जो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ भी यहाँ पर आने का चांस है, अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और लगभग 1.4 लाख नए जॉब भी मिलने का चांस है। तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट है केवल सेमीकंडक्टर की वजह से। तो कितने लोगों के पास सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक हैं और कौन से वाले सेमीकंडक्टर के स्टॉक हैं आपके पास, आप कमेंट करके बताइएगा कौन से वाले। हो सकता है कि आपके पास कुछ अलग और यूनिक हो, मैं चेक करूँगा जितने भी लोग कमेंट करेंगे ना सर, मैं सारे कमेंट को चेक करूँगा और देखूँगा कि उनमें से मतलब मुझे कौन सा सेमीकंडक्टर वाला स्टॉक अच्छा लगा, तो उसके ऊपर हो सकता है मैं वीडियो बनाऊँ, या कोई प्रॉब्लम होगा तो भी मैं वीडियो बना दूँगा।